लेकिन ये तुम कैसे कह सकती हो कि वह वजदान के साथ ही गायब हुई है? बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। अम्मी, मैं ये बातें ना ऐसी नहीं कर रही हूँ। मैंने उसको वजदान के साथ देखा है। भाई, अगर आपको ये सब इल्जाम लग रहा है ना, तो जाएं वजदान के घर, तसल्ली कर लीजिए, वो यकीनन वही होगी। धोखा तो वो बेटा शुरू दिन से ही दे रही थी, लेकिन हकीकत अब खुल के सामने आई है। ये वक्त ने मुझे किस दोराहे पे ला खड़ा किया है, क्या सही और क्या गलत। लेकिन दुनिया चाहे जो भी कहे, मुझे यकीन है आयज़ा तुम पर। मान करता हूँ तुम्हारी मोहब्बत पर, और जानता हूँ तुम मेरा मान कभी नहीं तोड़ोगी। तुम्हारे बारे में जो कहा जा रहा है वो जल्द ही गलत साबित होगा। सिस्टर जी क्या हुआ सिस्टर? आयजा जी की तबीयत तो ठीक है? जी उन्हें होश आ रहा है, मैं डॉक्टर को ही बुलाने जा रही हूँ। जी जी आयजा जी को होश आ रहा है? हेलो जी, मैं इंस्पेक्टर सैयद अली बात कर रहा हूँ। जी सर, मेरी बीवी को कुछ पता चला? देखिए अमर साहब, अभी आपके मिसेस का हमें कोई पता नहीं चला, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। क्या मतलब? आपकी मिसेस की गाड़ी आप जानते हैं एक्सीडेंट शुदा हालत में मिली थी। जी। आपने करीबी किसी हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन ली उनकी? जी नहीं। अमर साहब देखें, ये एक एक्सीडेंट का केस है। आप हमारी माने तो किसी हॉस्पिटल में जाके चक्कर लगाएं, हो सकता है उनका कुछ पता मिल जाए आपको। हॉस्पिटल में एक्सीडेंट शुदा डेड बॉडीज आती हैं, हो सकता है कि वो पेशेंट को होश आ गया है, अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, लेकिन वो कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? एक सकते की सी हालत में क्यों हैं? मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी हैं। ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी? हाँ, अपने बच्चे की मौत की खबर सुनने पर एकदम से बेहोश हो जाना, कोमे की हालत में चले जाना, इन सब बातों ने इनके दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला है, जिसकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी की पुरानी तमाम बातें और पुराने रिश्ते सब भूल चुकी। डॉक्टर साहब, इनकी याददाश्त वापस तो आ सकती है ना? देखें, अल्लाह पर भरोसा रखें, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता। किसी अच्छे माहिर नफ्सियात को दिखाएं, मुझे उम्मीद है अच्छे नताइज सामने आएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। अमर बेटा, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, मगर फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। कितने अफसोस की बात है ना, इतने दिन गुजर गए हैं और मोहतरमा का कुछ पता ही नहीं। यार अब वो आना ही नहीं चाहती तो क्या कर सकते हैं। फरियाल, देखिए भाई, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। हम आपकी दूसरी शादी कर देते हैं, लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है। मैं ढूंढूंगी एक से एक लड़की आपके लिए। फरियाल प्लीज चुप हो जाओ। सॉरी भाई, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, मगर आप खुद भी तो सोचे ना, आपको तो सरासर एक गलत फहमी हो रही है। आप एक गलत लड़की के लिए अपने जज्बात मजरूह कर रहे हैं।
उसको तो आपसे मोहब्बत थी ही नहीं, किसी और से थी। मैंने कहा ना फरियाल, चुप हो जाओ प्लीज। आंखें और कान बंद करने से हम सच और हकीकत से पीछा नहीं छुड़ा सकते। अरे मैंने खुद देखा है उसे वजदान के साथ, उससे बातें करते हुए, उससे मिलते हुए। लेकिन आपको तो मेरी बात पर भरोसा ही नहीं है, सुनते ही नहीं आप मेरी बात। चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। फरियाद, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों तुम बार बार उसका नाम लेती हो इस घर में अपने भाई के सामने? बेटा तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं तो बस। मामा इसे समझा लें, आइंदा ऐसा ना हो। मैं अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, हाँ तुम नहीं सुधरोगी, समझाती हूँ ना तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। अब मेरा नाम वजदान है और मैंने ही आपसे अपॉइंटमेंट ली थी। जी मुझे याद है। ये आपकी बेबी है? नहीं, ये मेरी बड़ी बहनों जैसी हैं। इनको उनके माजी से मुताल्लिक कुछ भी याद नहीं है। क्या हुआ इन्हें? बहुत गहरे सदमे ने इनसे इनकी याददाश्त छीन लिया और अब इनको कुछ भी याद नहीं। किस सदमे से इनकी ऐसी हालत हुई है? एक्चुअली इनके बच्चे की मौत के सदमे ने इनसे इनकी याददाश्त छीन ली, जो कि अभी दुनिया में आया भी नहीं था। हो आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ आप मुझे खुलकर इनके बारे में तफसील से कुछ बताइए ताकि इनके इलाज में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए और ये जल्द अज जल्द सेहतयाब हो सकें। अब्दुल, अब्दुल मुझे बेबी, कहाँ मर गए थे तुम? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, कुछ होश है कि नहीं? बेबी किचन में था। मैंने तुम्हें चाय बनाने के लिए काफी देर पहले कहा था, है ना? और तुम अब तक किचन से नहीं निकले। बेबी चाय का पानी रख दिया मैंने। गॉड, अभी तक तुम्हें सिर्फ पानी रखा है। कितनी देर लगती है चाय बनाने में? वह बेबी तैयार है। अगर मिक्स चाय बनाने में टाइम लग रहा है तो सेपरेट ही बना लो ना मेरे लिए। जी बेबी। मेरा मतलब है कि घर में टी बैग्स नहीं है क्या? जी नहीं। तो जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी जाके चाय बनाओ, जाओ। सर में शदीद दर्द हो रहा है। फरियाद, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही। मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन तुम बहुत नच्चिड़ी होती जा रही हो। क्या? मैं? आप जब इस घर के नौकरों को इस तरह सर चढ़ा के रखेंगी ना, तो मुझे ऐसे ही बिहेव करना पड़ेगा। मैं घर के मुलाजिमों की नहीं बल्कि अमर की बात कर रही हूँ। क्यों इतनी बदतमीजी करती हो अपने भाई से? हालांकि तुम जानती हो कि वो आजकल कितना परेशान है। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया मम्मा? सब सच ही तो कहा है। और क्या हम परेशान नहीं हैं? वो मैडम इस घर की इज्जत को रोंद कर न जाने कहाँ चली गई है और हम कुछ कहे भी नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अमर आयजा के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करता। तो अपना रवैया दुरुस्त करो ना तुम। हैरत है, रवैये बदलने पे लोग खुद ही मजबूर करते हैं और फिर शिकवे भी करते हैं। अमेजिंग। रवैये और नजरियात वक्त के साथ खुद तब्दील हो जाते हैं और ये बात तुम नहीं समझोगी।